प्रियो, जब हम सफलता पा लेते हैं और जब हम आशीषों का अनुभव करते हैं और उन्नति को जब हम पा लेते हैं, अद्भुत काम जब हमारे जीवन में होते हैं, तब शैतान चुप नहीं रहता है। प्रियो, यूसुफ के पवित्र जीवन जीने के प्रतिफल में सफलता मिल गई, उन्नति मिल गई, अद्भुत काम हुआ। शैतान चुप नहीं था, विपत्ति को ले आया, अपमान लेकर आया, संकट ले आया, अंधकार से भरे बंदी गृह में डाल दिया। अभी शैतान सोचा इसका काम हो गया, यूसुफ का काम हो गया। प्रिय, उत्पत्ति 39 अध्याय 21 वचन से पढ़ेंगे। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इसलिए बंदी गृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। फिर से बॉस बन गया। प्रियो, कहा? बंदी गृह में। बंदी गृह का अधिकारी यूसुफ के बातचीत और व्यवहार और उसकी आत्मिकता को देखकर पता नहीं क्यों उसके ऊपर बहुत अधिक प्रेम उत्पन्न हुआ। यूसुफ, मैं इन खतरनाक कैदियों को संभाल नहीं पा रहा हूं, तुम संभाल सकते हो, इसलिए इन सारे बंदियों को मैं तुम्हारे ही हाथों में सौंप रहा हूं। 22 वचन। इसलिए बंदी गृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वे वहां करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। क्या समझ में आया आपको? यूसुफ को ले जाकर बंदी गृह में डालने से शैतान ने सोचा हो गया, काम हो गया। लेकिन बंदी गृह में भी परमेश्वर ने यूसुफ को क्या किया? अधिकारी बना दिया। उसके बाद क्या हुआ? बंदी गृह में यूसुफ को समाचार मिला। क्या समाचार मिला? फिरौन एक स्वप्न देखा है, उस स्वप्न का अर्थ कोई बता नहीं पा रहा है, केवल यूसुफ ही बता सकता है। प्रियो, इसलिए फिरौन यूसुफ को लाओ कहकर समाचार देने से यूसुफ को फिरौन के पास लेकर गए। तब फिरौन अपने स्वप्न को बताया और यूसुफ स्वप्न के अर्थ को अद्भुत रूप से बता दिया। यूसुफ के बताए गए अर्थ को फिरौन सुनकर कहने लगा, इस अर्थ को बताने के कारण इस देश पर शासन करने के लिए तुझ जैसा योग्य और कौन है? ये लो, प्रधानमंत्री के अंगूठी को मैं तुम्हें पहना रहा हूं, इस देश पर तुम ही शासन करो। प्रियो, इस तरह परमेश्वर ने यूसुफ को मिस्र के प्रधानमंत्री के रूप में शासन करने का अधिकार दिया। प्रियो, यूसुफ पाप से मिलने वाले सुख को वो नहीं चाहा, लेकिन पवित्र जीवन जीकर परमेश्वर की योजना उसके जीवन में पूरी होनी है वो चाहा। फलस्वरूप देश का प्रधानमंत्री वो बन गया। प्रियो, मान लीजिए आपके जीवन में अद्भुत कार्य हुआ है। प्रियो, वो अद्भुत कार्य आपके जीवन में होने के बाद आपके अद्भुत कार्य को देखकर शैतान सह न पाकर विपत्ति, संकट, मुसीबत, बीमारी आपके जीवन में इनमें से कुछ भी लाएगा, लेकिन इन सब में आप परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा जानते हैं? मेरा परमेश्वर आपको इस स्थिति से ऊंचे स्थिति में पहुंचा देंगे। इस बात को आप याद रखें। आपके जीवन में शत्रु कौन है आप जानना चाहते हैं तो अपने जीवन में सफलता पाइए। शत्रु प्रकट होंगे। आइए देखें 1 शमूएल 16:21। और दाऊद शाऊल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा और शाऊल उससे बहुत प्रीति करने लगा और वह उसका हथियार ढोने वाला हो गया। प्रियो, एक समय में जब शाऊल के ऊपर परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा आकर जब उसे सताने लगी, उस समय दाऊद, जो कि वीणा बजाने में निपुण था, उसे शाऊल के पास लाया गया। उस समय शाऊल दाऊद के चाल चलन को और व्यवहार को देखकर दाऊद से प्रीति करने लगा और कहा, तुम मेरे पास रहकर मेरे हथियार ढोने वाले का काम करो, मेरे तलवार और भाले को उठाने का काम करो। पता नहीं क्यों तुम मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हो। इस तरह कहा। प्रियो, इस दाऊद को देखकर शाऊल बहुत प्रीति किया। कब तक प्रियो? गोलियत को जब तक वो मार नहीं दिया तब तक। जैसे ही गोलियत को मार डाला और सारा देश दाऊद की प्रशंसा कर रही थी, शत्रु बाहर प्रकट हुआ। ध्यान से सुनिए प्रिय भाई और बहन,
आप जिसके विषय में कह रहे हैं कि ये मेरा अच्छा मित्र है, जिस स्त्री के विषय में आप कह रही हैं मेरी अच्छी मित्र है, आप अपने एग्जाम्स में उससे अधिक मार्क लाकर दिखाओ, अपनी शैली से अधिक मार्क लाकर दिखाओ, अच्छी पदवी में जाकर दिखाओ, अच्छी नौकरी आप कमाओ, अच्छा पति या अच्छी पत्नी को पालो। वो कितना ईर्ष्या करेगा जानते हैं? वो कितना ईर्ष्या करेगी जानते हैं? सुनो, आपके असली मित्र कब बाहर प्रकट होंगे जानते हैं? जब आप कष्टों में से होकर गुजरते हैं तब। आपके असली शत्रु कब बाहर प्रकट होंगे जानते हैं? जब आप सफलता को पाएंगे तब। जिस शाऊल ने दाऊद से प्रीति किया, अभी देखिए उसी से ईर्ष्या कर रहा है और उसे मारने के ताक में था। और उतना ही नहीं, उसने एक निर्णय लिया। वो क्या है कि दाऊद को मारना है। 1 शमूएल 18 उसका 11। तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को भेद कर भीत में धस जाए, भाले को चलाया। विपत्ति, संकट अचानक आ पड़ी। कब? दाऊद के जीवन में अद्भुत कार्य जब हुआ तब। प्रिय परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे किए गए प्रार्थनाओं के उत्तर के रूप में, हमारे आत्मिकता और परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हमारे जीवन में उन्नति को, आशीषों को और अद्भुत कार्य को करने से प्रिय भाइयों और बहनों, आप सावधान रहें। परमेश्वर के आशीषों को और उन्नति को पाकर, परमेश्वर को भूलकर, परमेश्वर के वचन को छोड़कर आप मनमर्जी से अपना जीवन बिताएंगे तो जो है आपके पास उसे भी खो देंगे। जो आशीष हैं उन्हें भी खो देंगे। आप आत्मिक जीवन जीने पर भी कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको अपने आशीषों को खोना पड़े। दाऊद के साथ क्या हुआ? वो शाऊल के पास उपस्थित रहता था, उसे वहां से दूर कर दिया। वो सेना के ऊपर अधिकारी था, वो हटा दिया गया और ऊपर से दाऊद यदि दिखाई दे उसे मार दिया जाए, ये आदेश दिया। प्रियो, अंत में हम देखते हैं परमेश्वर शमूएल से कह रहे हैं, मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति को मैंने चुन लिया है, उसे मैं राजा बनाऊंगा। फिर क्या हुआ? शाऊल दाऊद को मारना है ये सोचकर विपत्तियों को पहुंचाया, संकट को पहुंचाया, अन्याय से उसे पदवी से हटा दिया, उसका अपमान किया। अंत में युद्ध में वो अपने आप को मार लिया। प्रियो, दाऊद अपमानित किया गया, अन्याय को सहा, विपत्ति और संकट का सामना किया और इस तरह सामना करते हुए देश पर शासन करने वाले राजा के रूप में सिंहासन पर बैठ गया। प्रियो, क्या समझ में आ रहा आपको? जब हम अपने जीवन में आशीषों को, उन्नति को, अद्भुत कार्य को जब हम चख कर देखते हैं, ऐसे समय में शैतान और शैतान के लोग आपके जीवन में संकट और विपत्तियों को ले आते हैं, अपमान करने की कोशिश करते हैं। प्रियो, हम बाइबल में देखते हैं शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इन तीनों के नाम फाइनल लिस्ट में आ गए। राजा के सम्मुख उपस्थित रहने के लिए सारे विद्यार्थियों में से 3 लोगों का नाम लिस्ट में आया है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये तीनों राजा के सम्मुख उपस्थित रहने के लिए योग्य हैं। यह अद्भुत है। उस देश में गुलाम के रूप में ले जाए गए थे। गुलाम के रूप में ले जाए गए ये जवान राजा के सम्मुख खड़े होने के स्तर तक पहुंच गए। अद्भुत है। फिर क्या हुआ? उसी समय राजा ने एक प्रतिमा को बनाकर खड़ा किया और कहा, सबको इसे दंडवत करना है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कहा, हम दंडवत नहीं करेंगे। जीवित परमेश्वर के अलावा मनुष्य के बनाए गए प्रतिमा का हम दंडवत नहीं करेंगे, निश्चित रूप से कह दिए। फिर क्या हुआ? विपत्ति आ पड़ी। अन्याय से उन तीनों को ले जाकर आग के भट्टे में डाल दिए। कब जानते हैं? जब वे राजा के सम्मुख उपस्थित रहने के उस उत्तम स्थान को पा लेने के बाद, उस देश में गुलाम के रूप में ले जाए गए ये तीनों जवान परमेश्वर के महान अनुग्रह को पाकर राजा के सम्मुख उपस्थित रहने वाले शार्प, यंग, डायनामाइट के रूप में जब वे चुन लिए गए, वे जब उस आशीष को अनुभव कर रहे थे, विपत्ति आ पड़ी, संकट आ पड़ी। बलपूर्वक उनके हाथ पैर बांधकर उन्हें ले जाकर आग के भट्टे में डाल दिए।
फिर क्या हुआ? क्या वे डर गए थे? अपने प्राण की रक्षा करने की कोशिश किए? क्या वे अपने विश्वास को छोड़ दिए? वे क्या बोले जानते हैं? हमें ले जाकर आग के भट्टे में डाल दोगे, कह के डरा रहे हो ना। सुनो, हम जिसकी उपासना करते हो परमेश्वर आग के भट्टे में से हमें बचाने के लिए सामर्थी है। अगर हमारा परमेश्वर आग के भट्टे में से हमें ना बचाए तो भी हम तेरे खड़ी कराई हुई मूर्ति के आगे बिल्कुल झुकेंगे नहीं। इसका अर्थ जानते हैं? हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाने में सामर्थी है। अगर नहीं भी छुड़ाए तो भी हम आग के भट्टे में डाले जाएं या मर भी जाएं, हम अपने परमेश्वर को बिल्कुल छोड़ेंगे ही नहीं। ये है प्रियो विश्वास। उसके बाद क्या हुआ? उन तीनों को आग के भट्टे में डाल दिए। जब तीनों को आग के भट्टे में डाल दिए, उसके बाद नबूकदनेस्सर ने जब ऊपर से देखा, आग के भट्टे में चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश था। मंत्री को बुलाकर पूछा, हमने 3 लोगों को आग के भट्टे में डाला था ना? हाँ राजा, लेकिन आग के भट्टे में मुझे चौथा पुरुष दिखाई दे रहा है। ये ईश्वर के पुत्र के सदृश है, साक्षात ईश्वर का स्वरूप है। फिर क्या किया जानते हैं? पास आकर देखने लगा। आग के भट्टे में से शद्रक, मेशक, अबेदनगो बाहर निकल आए। सुनिए, वे लोग उन्हें जंजीरों से बांधकर आग के भट्टे में डाले थे। जब वे बाहर आए तो उनके हाथों में कोई भी जंजीर नहीं थी। उनके शरीर का एक बाल भी नहीं जला। प्रियो, क्या हुआ था? प्रमोशन। इसके बाद राजा ने इन तीनों को देश के उत्तम स्थान में, पदवी में रखा। प्रियो, इस तरह देखते जाएं तो बाइबल में बहुत से चरित्र हैं, लेकिन कॉमन रूप से हमें क्या मालूम चलता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य करे या आश्चर्य कार्य करे, हम खुश होते हुए, आनंदित होते हुए, शैतान जो कर रहा है उसकी युक्तियों को और उसकी योजनाओं को अनदेखा करेंगे तो बहुत हानि उठाएंगे। परमेश्वर जब अद्भुत कार्य और आश्चर्य कार्य हमारे जीवन में करें, प्रियो, तब हमें जागृत होकर रहना है, क्योंकि शैतान चुप नहीं रहेगा। इसलिए हमें क्या करना है? विपत्ति आए, संकट आए, अपमानित किए जाएं, दोष लगाया जाए, कभी भी निराश ना हो, हताश ना हो, विश्वास को ना खोएं, परमेश्वर की निंदा ना करें, सवाल ना करें और ना ही अपने भरोसे को खोएं, लेकिन उसी समय परमेश्वर के चरणों को थामे रहें। आपने जो खोया है उससे 100 गुना बढ़कर आशीषों को परमेश्वर आपको देंगे। विश्वास कीजिए। यूसुफ क्या खोया था? पोतीफर के घर के अधिकारी होने की पदवी को खोया था और कष्टों में से, तकलीफों में से वो गुजरा, लेकिन फिर भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। तब परमेश्वर क्या किए? देश पर ही शासन करने का अधिकार दिया। प्रियो, दाऊद एक चरवाहा था। ऐसे चरवाहे को परमेश्वर सामर्थ दिया और गोलियत को मारने की ताकत दिया। फिर क्या हुआ? एक बड़ी उन्नति, राजा के पास उपस्थित रहने की पदवी और राजा के सेना के ऊपर एक उत्तम पदवी। अद्भुत कार्य हुआ, लेकिन अचानक उस पोस्ट को जिसने दिया वही शत्रु बन गया, संकट ले आया, मारने की कोशिश किया, विपत्ति में डाल दिया और मुसीबत ले आया, अपमानित किया और अन्याय से उस पदवी को छीन लिया। दाऊद रोया नहीं, दाऊद परमेश्वर से सवाल नहीं किया। दाऊद अपने कष्टों में भी अपने विश्वास में स्थिर रहा। परमेश्वर क्या किए? दाऊद को एक महान राजा बना दिए। प्रियो, आगे हम दानियेल के विषय में देखते हैं। दानियेल को उस समय का राजा अपने बाद का स्थान देना है, ये निर्णय लिया और बाद में उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अद्भुत काम हुआ। बेबीलोन देश में एक गुलाम के रूप में ले जाया गया दानियेल उस बेबीलोन देश पर ही शासन करने के स्तर तक पहुंच गया। कितनी अद्भुत बात है। फिर क्या हुआ? संकट पड़ गया, विपत्ति आ गई, अन्याय किया गया, अपमानित किया गया। क्या था वो अपमान? कोई गलती नहीं करने पर भी दानियेल को ले जाकर
गुनहगार के समान हाथों को बांधकर अन्याय से ले जाकर सिंह के मान में डाल दिए। फिर क्या हुआ प्रियो? परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा सिंहों के मुंह को बांध दिए। उसके बाद क्या हुआ? दानियेल उस देश पर शासन करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में स्थिर किया गया। प्रियो, जब हम उन्नति करते हैं, आशीष पाते हैं, शैतान आकर क्या करता है जानते हैं? कोई ना कोई संकट ले आता है, कोई ना कोई विपत्ति ले आता है, अपमानित करने की कोशिश करता है, अन्याय ले आता है। चिंता ना करें, ना डरें, निराश ना हो, हताश ना हो और परमेश्वर की निंदा ना करें। ऐसे समय में आप अपने विश्वास को दृढ़ता के साथ थामे रहें। आपके सोच से भी बढ़कर ऊंचाइयों तक परमेश्वर आपको ले जाएंगे। विश्वास करने वाले मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिता, हमारे जीवन में हम दीन स्थिति में रहकर ईमानदारी और खराई से जिएंगे तो आप हमें बलवंत करके हमारे स्थिति को बदलकर उत्तम स्थिति में पहुंचाकर आपके नाम की महिमा लेने वाले महान परमेश्वर हैं आप। आपको हम धन्यवाद स्तुति करते हैं। पिता, आप हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे, आश्चर्य कार्य करेंगे और करने जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उस अद्भुत कार्य को, आश्चर्य कार्य को, हमारे जीवन में उन्नति को जब हम अनुभव करेंगे तब शैतान चुप नहीं रह पाता है। यूसुफ को पाप में गिराने के लिए उस पापी स्त्री को उभारा। दाऊद के विषय में पाप के अधीन हुए शाऊल को उभारा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के विषय में नबूकदनेस्सर नाम के राजा को उभारा। वैसे ही हमारे जीवन में हमारे उन्नति को देखकर रुकावट डालने के लिए, हमारे जीवन में हम अद्भुत कार्य को अनुभव ना कर सकें, शैतान किसी ना किसी को उभारता है। वे हमारे जीवन में विपत्ति को, संकट को, अपमान को, अन्याय को लेकर आने से पिता, हम आपसे सवाल ना करके, हम आपकी निंदा ना करके, हताश और निराश ना होकर हमारे आत्मिक जीवन की पिता रक्षा कर सकें, सहायता कीजिए। सेना के ऊपर अधिकारी के पदवी को जब दाऊद खो दिया था, पूरे देश के ऊपर ही अधिकारी के रूप में रहे ऐसे पोस्ट को आप दिए। आपकी स्तुति हो। हमारे जीवन में सहनशीलता के साथ, विश्वास के साथ आप पर निर्भर रहेंगे तो जो खोए हैं उससे भी 100 गुना बढ़कर आशीषों को वापस हम पाएंगे। ये सत्य है, ये संदेश हम जीवन भर ना भूलें। दया कीजिए, हर एक हृदय में इस संदेश को स्थिर कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।